सोचिए, अगर आपको जादुई ताकत मिल जाए जिससे आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकें, धन, सफलता, खुशी, मनचाहा करियर, तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? अब जरा ठहरिए, ये कोई जादू नहीं बल्कि आपका माइंडसेट है। हाँ, सही सुना आपने। आपकी सोच ही आपकी तकदीर तय करती है। जो लोग जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, वे खास नहीं होते, बस उनका सोचने का तरीका खास होता है। वे वही दुनिया देखते हैं जो हम सब देखते हैं, लेकिन उनकी नजरिए की ताकत उन्हें भीड़ से अलग बना देती है। क्या आपने कभी गौर किया है? एक ही मुश्किल दो लोगों के सामने आती है, एक घबरा जाता है, दूसरा उसमें मौके ढूंढ लेता है। कोई रिजेक्शन से टूट जाता है तो कोई उसे मोटिवेशन में बदलकर इतिहास रच देता है। कुछ लोग डर के आगे रुक जाते हैं तो कुछ लोग डर को अपने हक में मोड़ लेते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। तो सवाल यह है, आपका माइंडसेट कैसा है? अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ, सफलता और खुशी चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच का पैटर्न बदलना होगा। यही इस ऑडियो बुक का मकसद है, आपको उस सोच से परिचित कराना जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को कामयाब बनाती है। क्या मिलेगा इस ऑडियो बुक में? ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। अपने सोचने के तरीके को नए सिरे से डिजाइन करें। लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ें। वे झूठी धारणाएं जो आपको पीछे रोक रही हैं, उनसे छुटकारा पाएं। असफलता को सफलता में बदलें। गिरने से डरना छोड़ें और हर ठोकर को अपनी सीढ़ी बनाएं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और टेक्निक्स, सिर्फ सुनना नहीं बल्कि इसे अपनी लाइफ में लागू करना। दुनिया के सबसे कामयाब लोग ऐसा ही सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एलोन मस्क, ओपरा विनफ्रे, जे. रोलिंग और स्टीव जॉब्स जैसे लोग आखिर किस चीज में माहिर थे? वे अपनी असफलताओं से घबराते नहीं थे, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते गए। यह ऑडियो बुक आपको वही परसेप्टिव देगी, आपकी सोच को उस दिशा में मोड़ेगी जिससे आप भी अपनी जिंदगी की हर चुनौती को अवसर में बदल सकें। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनिए। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपकी नई शुरुआत है। अब फैसला आपका है, क्या आप वहीं रहेंगे जहां अभी हैं, या फिर आगे बढ़कर अपने सपनों की दुनिया बनाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी होता है, सफलता, असफलता, खुशी, गम, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है? माइंडसेट यानी आपका सोचने का तरीका, यह वही चीज है जो किसी को हार के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत देती है और किसी को छोटी सी नाकामी से तोड़ देती है। लेकिन क्या माइंडसेट वाकई इतना ताकतवर होता है कि वह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? अगर आपको इस बात पर शक है, तो चलिए इसे एक दिलचस्प कहानी और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। स्टीव जॉब्स, गिरकर उठने की असली मिसाल। क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था? 1985 में जब उन्हें एप्पल से बाहर किया गया, तो यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। कोई और होता तो शायद यही सोचता कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन जॉब्स ने इसे एक नाकामी नहीं बल्कि एक नए अवसर की तरह देखा। उन्होंने कहा था, इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। इसने मुझे मेरे जीवन के सबसे क्रिएटिव दौर में प्रवेश करने की आजादी दी। यही माइंडसेट था जिसने उन्हें पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बनाने में मदद की। कुछ ही सालों में एप्पल को एहसास हुआ कि वे अपने विजनरी लीडर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। नतीजा, जॉब्स को वापस बुला लिया गया और उन्होंने एप्पल को फिर से दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बना दिया। अब सोचिए, अगर उस वक्त जॉब्स ने हार मान ली होती, तो क्या आज आईफोन, मैकबुक और आईपैड जैसी चीजें हमारे पास होती? यही माइंडसेट की ताकत है। चलो इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने पानी से आधा भरा हुआ एक ग्लास रखा है। अब आपसे दो लोग मिलते हैं। पहला इंसान कहता है, ग्लास आधा खाली है। दूसरा इंसान कहता है, ग्लास आधा भरा हुआ है। ग्लास वही है, पानी उतना ही है, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग है। यही माइंडसेट है। अगर आप जिंदगी को सिर्फ मुश्किलों और दिक्कतों के नजरिए से देखेंगे,
तो आपको हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं नजर आएंगी। लेकिन अगर आप मौके तलाशने की आदत डाल लेंगे तो वही समस्याएं नए अवसर बन जाएंगी। अब फैसला आपका है। आपका माइंडसेट ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप हार मानने का माइंडसेट रखते हैं तो छोटी छोटी असफलताएं भी आपको रोक देंगी। लेकिन अगर आप सीखने और आगे बढ़ने का माइंडसेट रखते हैं तो आप हर चुनौती से और मजबूत बनकर निकलेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है, आप कौन सा माइंडसेट अपनाने वाले हैं? क्या आप अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ना चाहते हैं जिससे आप अपनी हर चुनौती को अवसर में बदल सकें? अगर हां, तो यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, बल्कि आपकी नई शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी से बड़ी असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी-छोटी मुश्किलों में भी हार मान लेते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है और वह है उनका माइंडसेट का। माइंडसेट यानी आपकी सोचने की क्षमता आपकी जिंदगी को बनाने या बिगाड़ने की सबसे अहम चीज है। इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट सोच जो आपको जकड़ कर रखती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय होती है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। एक स्कूल में दो बच्चे थे, राहुल और विवेक। राहुल गणित में कमजोर था और उसने मान लिया कि वह इसमें कभी अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए उसने कोशिश ही छोड़ दी। वहीं विवेक को भी गणित मुश्किल लगता था, लेकिन उसने इसे सीखने की कोशिश की, बार बार प्रैक्टिस की और धीरे धीरे उसमें सुधार करता गया। अब सोचिए, कुछ सालों बाद जब दोनों बड़े हुए तो कौन आगे बढ़ा होगा? जाहिर है विवेक। राहुल की हार की वजह उसकी स्किल नहीं थी, बल्कि उसकी सोच, ग्रोथ माइंडसेट। सोच जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि किसी भी स्किल या एबिलिटी को सीखा और सुधारा जा सकता है। वे चुनौतियों से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह देखते हैं। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन को करियर की शुरुआत में कई बार रिजेक्ट किया गया था, यह कहकर कि उनकी आवाज बहुत भारी है? अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वे शायद मान लेते कि उनकी आवाज में कुछ कमी है और उन्होंने अपने सपने को छोड़ दिया होता। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी आवाज को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज वही आवाज उनकी पहचान बन चुकी है। अब सवाल यह है कि आप अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं। अगर आप अपने सोचने के तरीके को बदलना चाहते हैं और ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, तो इन आसान तरीकों को अपनाइए। असफलता से डरना छोड़िए, उसे सीखने का मौका मानिए। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो गलतियां होनी ही हैं, लेकिन असफलता सिर्फ तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। अगली बार जब आप किसी चीज में असफल हों तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अभी तक नहीं का नियम अपनाइए। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो अपने मन में एक छोटा सा बदलाव करें। मैं यह नहीं कर सकता की जगह मैं यह अभी तक नहीं कर पाया हूं कहें। इससे आपका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुल जाएगा। अगर कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश में गिर जाए और यह कहे, मैं साइकिल नहीं चला सकता, तो वह दोबारा कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर वह कहे, मैं अभी तक नहीं चला पाया लेकिन सीख सकता हूं, तो वह आगे बढ़ता रहेगा। चुनौतियों से भागे नहीं, उन्हें अपनाएं। हर बार जब आपके सामने कोई मुश्किल आए तो उसे एक मौके की तरह देखें। जब आप किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग और भी तेज हो जाता है। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो वह 1000 बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे असफलता नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं 1000 तरीके जान गया हूं जो काम नहीं करते। यही होता है ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट ही आपकी तकदीर है। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही
मैं यह नहीं कर सकता को मैं यह सीख सकता हूं में बदल दीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी किस तरह बदलती है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में हर चुनौती, हर असफलता और हर मौका, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं। अगर आप हर मुश्किल को एक नई शुरुआत मानते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यही माइंडसेट की असली ताकत है। हमारी सोच दो तरह की हो सकती है, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय हैं और वे इन्हें बदल नहीं सकते। वे चुनौतियों से घबराते हैं, फेलियर से बचते हैं और कोशिश करना जल्दी छोड़ देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि मेहनत और सीखने से कुछ भी बदला जा सकता है। वे हार से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। गांव में दो दोस्त थे, अनिकेत और रोहन। दोनों को क्रिकेट का बहुत शौक था। स्कूल में एक टूर्नामेंट हुआ और दोनों ने हिस्सा लिया। अनिकेत और रोहन दोनों ने खूब मेहनत की, लेकिन मैच हार गए। अनिकेत फिक्स माइंडसेट से हारने के बाद सोचा, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। उसने अभ्यास करना छोड़ दिया और क्रिकेट से दूरी बना ली। रोहन ग्रोथ माइंडसेट से सोचा, अभी मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं रोज मेहनत करूं तो एक दिन मैं जरूर जीत सकता हूं। उसने अपनी गलतियों से सीखा, प्रैक्टिस की और अपने गेम को सुधारता गया। कुछ सालों बाद रोहन अपने जिले की क्रिकेट टीम में शामिल हो गया, जबकि अनिकेत अब भी यही सोचता रहा कि मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं हूं। यही फर्क होता है सोच का। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप खुद को पीछे धकेलते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो जीत आपकी ही होगी। आप सोचते हैं कि असफलताओं से हार जाना सही है, तो कर्नल सैंडर्स की कहानी सुनिए। 65 साल की उम्र में उनके पास सिर्फ सोशल सिक्योरिटी का चेक और एक फ्राइड चिकन की रेसिपी थी। उन्होंने अपनी रेसिपी को बेचने के लिए 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर बार रिजेक्ट कर दिए गए। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वे मान लेते कि उनकी रेसिपी में कोई खासियत नहीं है और हार मान लेते। लेकिन उन्होंने हर रिजेक्शन को सीखने का मौका समझा और लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी को स्वीकार किया और वही रेसिपी आज पूरी दुनिया में KFC के नाम से मशहूर है। अगर कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में हार नहीं मान सकते, तो हम क्यों? असफलता सिर्फ तब असफलता बनती है जब हम हार मान लेते हैं। आप भी अपनी सोच को बदलकर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इन 3 आदतों को अपनाइए। असफलता से सीखें, न कि डरें। जब भी आप किसी चीज में असफल हों, तो खुद से यह सवाल करें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? अगर माइकल जॉर्डन पहले रिजेक्शन के बाद हार मान लेते, तो शायद वे कभी महान बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बन पाते। अभी नहीं वाला दृष्टिकोण अपनाएं। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो सोचें, अभी नहीं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। हर महान व्यक्ति ने शुरुआत में गलतियां की है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चुनौतियों को अपनाएं और धैर्य रखें। हर चुनौती आपको बेहतर बनने का मौका देती है। अगर कोई आपको कहे कि आप यह नहीं कर सकते, तो खुद से कहें, अभी नहीं, लेकिन एक दिन मैं करूंगा। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हर सफल इंसान की कहानी में एक ही कॉमन चीज होती है, एक मजबूत माइंडसेट। अब सवाल यह है कि आप कौन सा माइंडसेट अपनाएंगे? फिक्स माइंडसेट, जहां आप चुनौतियों से डरते हैं, या ग्रोथ माइंडसेट, जहां आप हर मुश्किल को सीखने का अवसर मानते हैं? फैसला आपका है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनते देखना चाहते हैं, तो अपनी सोच बदलें। सोच बदलिए, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत और टैलेंट ही काफी नहीं होते, बल्कि आपकी सोच भी मायने रखती है। अगर आप किसी चुनौती को हार मानकर छोड़ देते हैं, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट कहलाता है। लेकिन अगर आप उसे सीखने का मौका मानते हैं, तो यह ग्रोथ माइंडसेट बन जाता है। अब सवाल यह है, कैसे हम अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं? ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के 5 आसान तरीके पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। हम अक्सर
खुद के बारे में नेगेटिव बातें सोचते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस सोच को बदलते हैं, अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। अगर मैं मेहनत करूं तो एक दिन जरूर सफल हो जाऊंगा। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और मुश्किलों को हल करने की ताकत देती है। लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करें। अक्सर लोग सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में सीखने की प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे क्लास में टॉप करना है, तो यह गलत तरीका है। इसके बजाय आप अगर ये कहते हैं कि मुझे हर दिन नई चीजें सीखनी है, तो यह सही तरीका है। इससे आप हार से निराश नहीं होंगे, बल्कि हर अनुभव से कुछ नया सीखेंगे। जब कोई आपकी गलती बताए तो उसे नेगेटिव ना लें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को गिफ्ट समझते हैं। अगर कोई कहे कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग कमजोर है, तो निराश होने की बजाय इसे सुधारने का अवसर माने। याद रखें, फीडबैक वही सीढ़ी है जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। एफर्ट को रिजल्ट से ज्यादा अहमियत दें। ग्रोथ माइंडसेट में कोशिश को सफलता से ज्यादा जरूरी माना जाता है। मैं फेल हो गया, इसका मतलब मैं बेकार हूं। मैंने कोशिश की, अब मुझे पता है कि अगली बार क्या सुधारना है। अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहें। इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। करण एक छोटे शहर का लड़का था, जिसे एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए थी। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन जब पहला इंटरव्यू दिया तो रिजेक्ट हो गया। अगर उसका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वह सोचता, शायद मैं नौकरी के लिए काबिल नहीं हूं। लेकिन करण ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मुझे कहां सुधार करने की जरूरत है। उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और बॉडी लैंग्वेज पर काम किया। अगले 6 महीने लगातार मेहनत की और अपनी कमजोरियों को सुधार लिया। जब अगला इंटरव्यू हुआ तो उसे बड़ी आसानी से जॉब मिल गई। करण की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसकी सोच की वजह से हुई। हुर्रे सोई, इसका ही मतलब है कि सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप चुनौतियों से डरकर हार मान लेंगे, या उन्हें एक सीखने के अवसर की तरह देखेंगे और आगे बढ़ेंगे? अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो अपनी सोच बदलें। नेगेटिव सेल्फ टॉक को खत्म करें, फीडबैक को अपनाएं और सीखने पर फोकस करें। रिजल्ट्स से ज्यादा अपनी मेहनत को सराहें। याद रखें, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। तो क्या आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ठोकर खाने के बाद भी उठकर कैसे खड़े हो जाते हैं, और वहीं कुछ लोग छोटी सी असफलता के बाद हार मान लेते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, और वह है आपका माइंडसेट। माइंडसेट शिफ्ट यानी सोच का बदलाव, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, वो आदमी जिसने बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन क्या आपको पता है, उससे पहले वो 1000 बार फेल हुए थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप 1000 बार फेल कैसे हो सकते हैं, तो एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही होता है एक ग्रोथ माइंडसेट। अब सोचिए, अगर एडिसन ने हार मान ली होती, तो क्या आज दुनिया रोशनी से जगमगा रही होती? अब सवाल उठता है, हम अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं? आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और सफलता की राह दिखा सकते हैं। स्टेप 1, अपनी सोच से खुद को हारा हुआ मत मानो। हम वही बनते हैं जो हम खुद से कहते हैं। अगर आप खुद से कहते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो यकीन मानिए आप सच में हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं इसे और बेहतर करूंगा, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। सोचिए, आपने किसी इंटरव्यू की तैयारी की थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 2 रास्ते हैं। पहला, हार मान लीजिए और सोचिए कि मैं इस लायक नहीं हूं। और दूसरा, या फिर खुद से पूछिए, इस बार कहां कमी रह गई जिसे मैं सुधार सकता हूं? अगर आप दूसरे रास्ते पर जाते हैं, तो आपका अगला इंटरव्यू आपकी जिंदगी बदल सकता है। दूसरा कदम,
हर चैलेंज को एक अवसर की तरह देखो। मुश्किलें नहीं आएंगी तो सीखोगे कैसे? हर चैलेंज में सीखने का एक मौका छिपा होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। सोचिए, आपको ऑफिस में एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपको अनुभव नहीं है। अब आप दो तरीके से सोच सकते हैं। एक, मुझे यह काम नहीं आता, मैं बुरा फंस गया। दूसरा, यह सीखने का बेहतरीन मौका है, अगर मैंने इसे कर लिया तो मेरी स्किल्स और बेहतर हो जाएंगी। अगर आप दूसरी सोच अपनाते हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं। स्टेप 3, सही लोगों के साथ रहो, गलत लोगों से दूर हटो। आप उन्हीं 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो मोटिवेट करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। ड्वेन द रॉक जॉनसन को देखिए, जब उनके करियर की शुरुआत में मुश्किलें आईं तो उन्होंने खुद को पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल लोगों के बीच रखा, और आज वह दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। आप भी अपने चारों ओर ऐसे लोग रखिए जो आपकी ग्रोथ में मदद करें, आपको इंस्पायर करें। स्टेप 4, सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लो। अगर आप सोच रहे हैं कि बस मोटिवेशनल बातें सुनकर जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। जेफ बेजोस ने छोटी शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने लगातार एक्शन लिया, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना गई। अगर आप भी अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं तो आपको हर दिन एक छोटा सा कदम उठाना होगा, क्योंकि छोटे छोटे एक्शंस ही बड़े बदलाव लाते हैं। जिंदगी वही बदल सकता है जो पहले अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हो। माइंडसेट शिफ्ट कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में असर दिखाएगी। यह हर दिन की जाने वाली मेहनत है, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की आदत है। अगर आप नेगेटिव सोच को हटाकर पॉजिटिव सोच लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, आप क्या चुनेंगे? वही पुरानी सोच या एक नई शुरुआत? आज से ही अपनी सोच बदलिए और सफलता की नई कहानी लिखिए, क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपकी किस्मत तय करता है। विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को सच करने की पावरफुल टेक्निक। दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्यों को पहले से ही सच होते हुए देखने की टेक्निक जरूर अपनानी चाहिए। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने माइंड में वो तस्वीर बनाना कि जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, कैसा महसूस करेंगे, आपके आसपास का माहौल कैसा होगा, लोग आपकी सफलता को कैसे देखेंगे। जब आप इन चीजों को गहराई से महसूस करते हैं तो आपका दिमाग इसे हकीकत मानने लगता है और आपकी बॉडी उसी दिशा में काम करने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये वाकई काम करता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। एक शानदार उदाहरण है जिम कैरी का। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन्होंने खुद के लिए $10 मिलियन का एक इमेजिनरी चेक लिखा और अपनी कार में रख लिया। उन्होंने रोज उसे देखा और विजुअलाइज किया कि वो एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके हैं। कुछ सालों बाद उनकी फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए उन्हें सच में $10 मिलियन मिले। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देता है। मान लीजिए, अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान के रूप में विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी के मुताबिक बिहेव करना शुरू कर देते हैं। आपके एक्शंस, डिसीजन और माइंडसेट सब उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। कैसे करें विजुअलाइजेशन? एक सिंपल एक्सरसाइज। 1, रोज रात सोने से पहले या सुबह उठने के बाद एक शांत जगह पर बैठें। 2, अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य की एक क्लियर तस्वीर अपने माइंड में बनाएं। आप कितना खुश हैं, लोग आपको कैसे सराह रहे हैं, आपके पास क्या क्या चीजें हैं, उस मोमेंट को फील करें। 4, अपने इमोशंस को इसमें जोड़ें ताकि यह सिर्फ सोचने की चीज ना रहे, बल्कि आपका ब्रेन उसे हकीकत मानने लगे। 5, हर दिन इसे दोहराएं और फिर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक्शन लें। दोस्तों, सिर्फ विजुअलाइज करने से सफलता नहीं मिलेगी,
आपको इसके साथ कंसिस्टेंट एक्शन भी लेना होगा। रोज अपने सपनों के करीब जाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। जब आपके माइंड में विजुअलाइजेशन और आपके एक्शन सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, तो आपका लक्ष्य आपकी हकीकत बन जाएगा। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जो आपकी सोच को एक्शन में बदलने में मदद करता है। अगर आप इसे सही तरीके से और कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तो दोस्तों, आज से ही विजुअलाइज करना शुरू करें और अपनी ड्रीम लाइफ को रियलिटी में बदल दें। सोचिए, अगर आपकी जेब में सिर्फ एक सपना हो, कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, बस एक पक्की यकीन कि आप सफल होंगे। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने भर से कुछ बदल सकता है? जवाब है बिल्कुल हां, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप सही तरीके से सोचें और एक्शन लें। आज मैं आपको 2 सबसे पावरफुल माइंड हैक्स बताने वाला हूं, जो दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, जब तक आप अपने माइंड को उस सफलता के लिए ट्यून नहीं करते। जैसे अपनी सफलता को अभी से देखिए, इसे महसूस कीजिए, इसे सच मानिए। जिम कैरी ने जब अपनी लाइफ में कुछ नहीं था, तब भी खुद को सफल एक्टर के रूप में विजुअलाइज किया। उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और अपनी कार में रख लिया। कुछ सालों बाद उन्हें सच में डम्ब एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन मिले। क्या यह सिर्फ किस्मत थी? नहीं, ये उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग थी, जो उन्हें उस दिशा में एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रही थी। अब आपकी बारी है। आज रात सोने से पहले आंखें बंद करें और खुद को अपने ड्रीम जॉब, ड्रीम लाइफ, ड्रीम सक्सेस के साथ इमेजिन करें। कैसा लगता है? वो एहसास असली मोटिवेशन देगा। अब सवाल यह है कि अगर फेलियर आ जाए तो? सिंपल जवाब, सीखो, संभलो और फिर से ट्राई करो। क्या आप जानते हैं, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया? लोगों ने पूछा, इतनी बार फेल होने के बाद भी कैसे जारी रखा? एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट आपको भी चाहिए। अब सोचिए, अगर एडिसन हार मान लेते तो आज हम शायद अंधेरे में होते। आपको अगली बार जब कोई चीज मुश्किल लगे, खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं इसीलिए हार मान रहा हूं क्योंकि यह मुश्किल है, या इसलिए क्योंकि मैंने पूरी कोशिश नहीं की? आप इसे अभी से अपनाइए। हर दिन विजुअलाइज करें। फेलियर को सीखने का मौका समझें। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाएं। पॉजिटिविटी वाली सोच और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखिए। खुद को सही माहौल में रखें। आप वही बनते हैं जो आप सबसे ज्यादा देखते सुनते हैं। अगर आप लगातार नेगेटिव सोच, डर और हार की कहानियां सुनेंगे, तो धीरे धीरे वही आपकी मानसिकता बन जाएगी। लेकिन अगर आप इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो आपका माइंडसेट भी सफलता के लिए तैयार होगा। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं। तो सोचिए, क्या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं? इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की सोच को अपनाएं। ऐसे दोस्तों का साथ रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। आपने सुना होगा, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। हर बड़ा सपना धीरे धीरे पूरा होता है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही सफलता का असली फॉर्मूला है। हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करें। शुरुआत में यह बदलाव छोटे लगेंगे, लेकिन कुछ महीनों में आपको बड़ा फर्क दिखने लगेगा। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल में आप 365 गुना बेहतर हो जाएंगे। तो बस खुद से एक वादा करें, मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। एक बात हमेशा याद रखें, जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक डटे रहते हैं। सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वे हार मानने से इनकार कर देते हैं। चाहे थॉमस एडिसन हो, जिन्होंने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया, या माइकल जॉर्डन, जिन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने खुद को ग्रेटेस्ट प्लेयर बनाया। वे कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, कभी थके नहीं, और यही मेंटालिटी आपको भी अपनानी होगी। अगर कोई रुकावट आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हूं?
अगर जवाब नहीं है तो एक बार और कोशिश करें। माइंडसेट ही सबसे बड़ी ताकत है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आपका दिमाग एक पावरफुल टूल है। अगर आप इसे सही तरीके से ट्रेन करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने अपनी सोच को बदलना सीख लिया तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। ये चीजें आज से नहीं पर अभी से अपनाइए। हर दिन इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ें, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें और छोटे छोटे स्टेप्स लें। फेलियर को सीखने का मौका समझें। नेवर गिव अप एटीट्यूड अपनाएं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा गोल क्या है और आप उसे पाने के लिए क्या कर रहे हैं।